भाई, ये टंकी तो बड़ी काम की साबित हो रही है। पहले पानी ढूंढना पड़ता था, अब यहीं पास में मिल जाता है। हाँ बिल्कुल। और सोचो, बिना पानी के जंगल में काम करना कितना मुश्किल है। अब तो जानवर भी आते हैं इसमें झांकने। कल मैंने एक हिरन को यही पानी पीते देखा। जानवरों का आना मुझे अच्छा नहीं लगता। जो भी हो, ये टंकी हमारी जरूरत है। इससे काम आसान हो गया है। लेकिन एक दिन सब बदल गया। इंसानों का काम बंद हो गया। पेड़ काटने पर रोक लगी, शिकार पर बैन लग गया। धीरे धीरे लकड़हारे और शिकारी उस जगह से चले गए, लेकिन टंकी वहीं खड़ी रही, चुपचाप, सुनसान। एक शाम कुछ पक्षी आपस में बातें करने लगे। ये वही टंकी है ना, जिसमें कभी पानी छलकता था। अब देखो, सूखी खड़ी है। हाँ, इंसानों ने इसे हमारे बीच छोड़ दिया, जैसे कोई खिलौना तोड़कर फेंक दे। मुझे याद है, गर्मी में जब सब नदियाँ सूख जाती थी, हम यहीं से पानी पीते थे। शायद ये टंकी हमारी किस्मत में ऐसे ही रह गई है, बिना पानी की, पर यादों से। जंगल में काले बादल छा गए। बिजली की चमक आसमान को चीर रही थी। हवा ऐसी बह रही थी जैसे कोई अदृश्य राक्षस पेड़ों को गिराना चाहता हो। देखते ही देखते मूसलधार बारिश शुरू हो गई। पक्षियों के नन्हे नन्हे घोंसले तिनका तिनका टूटने लगे। कबूतर, तोते, बुलबुल और गौरैया सब अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में लगे थे। हे भगवान, मेरा घोंसला तो उड़ गया। बच्चे, कहाँ छुपाऊं तुम्हें? मैंने कितनी मेहनत से ये घर बनाया था, सब पानी में बह गया। अब हम कहाँ जाएंगे? बारिश इतनी तेज है कि पंख तक नहीं हिल रहे। सबको जल्दी कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी, वरना हम सब भीगकर बीमार पड़ जाएंगे। पक्षी यहाँ वहाँ भागे, लेकिन हर जगह बस टूटे हुए घोंसले और भीगी शाखाएं थी। जंगल जैसे एक रोता हुआ दरिया बन गया था। इसी अफरा तफरी में रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर इधर उधर भाग रही थी। तभी उसकी नजर उस पुरानी प्लास्टिक की टंकी पर पड़ी, जो अब तक सूनी खड़ी थी। टंकी का ढक्कन आधा खुला था और अंदर जगह सूखी थी। बच्चों, देखो, उधर वो टंकी है। शायद अंदर हम भीगने से बच जाएं। चलो जल्दी। वो भागकर टंकी के पास पहुंची और बच्चों को अंदर धकेल दिया। दूसरे पक्षी भी वहां पहुंचने लगे। ये तो अद्भुत है। इतनी बारिश के बीच ये टंकी अंदर से बिल्कुल सूखी है। रानो बहन, तुमने तो हमारी जान बचा ली। अगर ये टंकी ना होती तो न जाने हम कहाँ जाते। शायद इंसानों ने इसे अपने लिए बनाया था, लेकिन देखो, वक्त ने इसे हमारा सहारा बना दिया। बाहर बारिश गरजती रही, पेड़ टूटते रहे, लेकिन टंकी के भीतर सभी पक्षी पहली बार सुरक्षित महसूस कर रहे थे। लेकिन हर जगह खुशी ज्यादा देर टिकती कहाँ है। दूर एक पेड़ की डाल पर बैठे कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी टंकी की ओर लालच भरी नजरों से देख रहे थे। अरे वाह, ये तो गजब की चीज है। बारिश में सबके घर टूट गए और ये टंकी बन गई महल। हाँ, और देखो सारे पक्षी मजे से अंदर बैठे हैं, जैसे किसी महफिल में हो। पर सुनो कालू, अगर हमें भी सुख चैन चाहिए तो ये टंकी हमारे कब्जे में होनी चाहिए। तुम्हें तो जैसे मेरी ही सोच समझ आती है। हाँ गोरी, ये टंकी हमें लेनी ही होगी और इन गरीब पक्षियों को हम बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल, हम राजा रानी की तरह इसमें रहेंगे और सब पक्षी हमारे सामने झुकेंगे। दोनों की काली नीयत आसमान के बादलों से भी गहरी थी। अब टंकी, जो पक्षियों की पनाह बन चुकी थी, नई लड़ाई का मैदान बनने वाली थी। शाम का समय था, बारिश अब बंद हो चुकी थी। पक्षी टंकी के भीतर बैठे बातें कर रहे थे। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी वहां उतरे। ओए सुनो सब, ये टंकी हमारी है। इंसान इसे छोड़ कर गए हैं और जंगल का सबसे ताकतवर पक्षी मैं हूँ, इसलिए जो मेरा है उसमें तुम सब नहीं रह सकते। हाँ, तुम सब छोटे छोटे परिंदे इस टंकी के लायक नहीं हो। इसमें रहेंगे तो बस हम दोनों, कालू और गोरी। बाकी सबको बाहर निकलना होगा।
पर ये तो सबके काम आ रही है, इसे सिर्फ तुम कैसे अपना कह सकते हो? कालू, ये जंगल सबका है और ये टंकी भी सबकी है, इसे कोई अकेले हड़प नहीं सकता। चुप। जब ताकतवर बोलता है तो छोटे चुप रहते हैं, वरना अंजाम बुरा होगा। आज से ये टंकी हमारी है। जो हमारे साथ चलेगा वो बचेगा, वरना बारिश के पानी में डूब जाएगा। टंकी के भीतर सब पक्षी सहमे बैठे थे। कालू कौवा गर्व से टंकी के बीच में घूम रहा था, जैसे वह पहले से ही उसका मालिक हो। तो तय हो गया, अब ये टंकी हमारी है। तुम सब चाहो तो बाहर भीगते रहो या पेड़ों की टूटी डालों पर रात गुजारो। और अगर किसी ने ज्यादा चहचहाने की कोशिश की तो हम दोनों मिलकर उसे टंकी से धक्का मारकर निकाल देंगे। सभी चुप थे, मगर चुप्पी के बीच एक हल्की सी आहट उठी। वो थी रानो चिड़िया। काफी सुन लिया हमने तुम्हारा, ये टंकी किसी एक की नहीं है। जब बारिश आई थी और सब टूट गया था, तब यही टंकी हमारी पनाह बनी। इसमें सबने बराबर हक से जगह पाई, और अब तुम इसे अपने कब्जे में करना चाहते हो, ये ना होगा। अरे वाह गरीब रानो भी बोलने लगी। तू क्या हमें रोकेगी? तेरे पास न ताकत है न साथी। ताकत अकेले में नहीं, साथियों में होती है कालू। ये सारे पक्षी मेरे साथ हैं। हम सब मिलकर इस टंकी को बचाएंगे। चुप रह, हम तुम्हें निकाल देंगे। अभी भी वक्त है, मान जाओ। रानो, क्या तुम सच में सोचती हो कि हम जीत सकते हैं? हाँ तोता, अगर हम सब डरते रहे तो कालू और गोरी हमें हमेशा दबाते रहेंगे। लेकिन अगर आज हम खड़े हो गए तो ये टंकी हमेशा हमारी रहेगी। रानो की आवाज जैसे सबके दिल में हिम्मत का दीपक जला गई। कबूतर, तोता तोती, गौरैया और बाकी सभी पक्षियों ने पहली बार एक दूसरे की ओर आत्मविश्वास से देखा। रानो सही कहती है, ये टंकी सबकी है। हम कालू और गोरी से नहीं डरेंगे। ठीक है, अगर तुम सब लड़ाई चाहते हो तो सुन लो। मैं कालू कौवा पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। आज देख लेंगे किसकी हिम्मत है हमें टंकी से निकालने की। इतना कहते ही कालू झपटकर तोते पर टूट पड़ा। तोते ने जल्दी से किनारे हटकर अपनी चोंच से पलटवार किया। कबूतर और बिंदियाँ भी पंख फड़फड़ाते हुए बीच में आ गए। कालू, ये टंकी तू अकेला नहीं ले सकता। आज तुझे मजा चखाएंगे। सब मिलकर इसे बाहर करो। लड़ाई भयंकर हो चुकी थी। पक्षियों की भीड़ ने मिलकर कालू और गोरी को धक्का दिया। दोनों लड़खड़ाकर टंकी से बाहर बारिश के पानी में जा गिरे। नहीं, ये टंकी हमारी होनी चाहिए थी। तुम सबको इसका पछतावा होगा। मैं लौटूंगा। कालू और गोरी बारिश में भीगे पंखों के साथ उड़ गए। रानो बहन, अगर तुम न होती तो हम आज हार जाते। तुमने हमें सिखाया कि एकता सबसे बड़ी ताकत है। नहीं दोस्तों, ये हमारी जीत है, क्योंकि हमने मिलकर लड़ाई लड़ी है। ये टंकी हमारी है, सबकी।